हाय एवरीवन, दिस इज कुमार सिंह। आज की इस वीडियो में हम रेंको चार्ट के बारे में सीखेंगे। ठीक है। सो आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है जो लोग बिगिनर ट्रेडर हैं, अभी अभी ट्रेडिंग सीखने का प्रयास कर रहे हैं, या ये वीडियो उन लोगों के लिए भी खास होने वाला है जो कई महीने या कई सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं और प्रॉफिट नाम की चिड़िया उनके हाथ अभी तक नहीं लगी है। या ये वीडियो उन लोगों के लिए भी खास है जो लोग फेक टेक्निकल गुरु और फेक ट्रेडिंग गुरु का फेक कोर्स खरीद खरीद के थक चुके हैं लेकिन अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाए हैं। या ये वीडियो उन लोगों के लिए भी खास है जो दिन भर यूट्यूब पर लाइव देखते रहते हैं इस उम्मीद में कि भाई जो उनके यूट्यूबर्स हैं, जो उनके गुरु हैं, वो कुछ कॉल या पुट का चाल बताएंगे और वो ट्रेड लेंगे तो उनको प्रॉफिट होगा। ठीक है ना। तो उन सारे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है और मैं आपको ये हिदायत दूंगा कि भाई किसी भी फेक ट्रेडिंग गुरु से दूर रहिए, किसी का भी फेक कोर्स मत खरीदिए। आप कुमार सिंह के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो लोग ज्वाइन करने में सक्षम है कुमार सिंह के चैनल को यानी मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए और चैनल का ज्वाइन मेंबर जरूर बनिए। जो लोग भी चैनल का ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं उनका बहुत स्वागत है, आप लोगों का बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए हर दिन हर सप्ताह कुछ ना कुछ नया वीडियो, नया रिसर्च बेस्ड, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बेस्ड बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो लाने वाला है, यानी मैं लाने वाला हूं। ठीक है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये आपके सामने मैंने गोल्ड का चार्ट लगा रखा है। ठीक है। और इस गोल्ड के चार्ट पे मैंने रेंको चार्ट लगा रखा है। ठीक है ना। गोल्ड के एसेट्स पे मैंने रेंको चार्ट लगा रखा है। ठीक है। तो मैं ये जो इंडिकेटर है, पहले इन दो इंडिकेटर को मैं डिसेबल करता हूं। ठीक है। ये आपके सामने रेंको चार्ट है। कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, इसके बारे में हम बहुत छोटे से वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। ठीक है। अब ये करता क्या है, कैसे लगता है ये, यहां पे हम क्या करेंगे, पहले आते हैं आपके कैंडल चार्ट पे। ये आपका गोल्ड का कैंडल वाला चार्ट है, इसको आप बार चार्ट भी बोलते हैं। अब हम रेंको चार्ट क्यों इस्तेमाल करेंगे और क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, यहां पे आप देख रहे हो कि जब भी हम कैंडल का चार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन कैंडल्स बने हुए हैं। तो इसमें किसी भी ट्रेडर्स के लिए ये डिसाइड कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है कि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है और कहां से रिवर्सल लेने वाला है। तो इसी कश्मकश में आमतौर पे जितने भी ट्रेडर्स हैं उनका बड़ा बड़ा लॉस होता है। समझ नहीं आता है कि भाई यहां पे एंटर करें कॉल में कि यहां पे एंटर करें पुट में। तो इन्हीं सब समस्या से जूझने के लिए और इनका हल निकालने के लिए और मार्केट में फेक सिग्नल से बचने के लिए और सही ट्रेंड का पता करने के लिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है और आपके अपने फिक्स किए प्राइस के हिसाब से ट्रेंड का पता लगे, इसलिए हम रेंको चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये रेंको चार्ट आपका ट्रेडिंग व्यू के आपके पैनल में मिल जाएगा। और अगर आप धन, एंजल वन, जीरोधा, अप स्टॉक, ठीक है ना, कोई भी आप किसी भी ब्रोकर का आप अगर चार्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ये आपको मिल जाएगा। ये आपके सामने धन का चार्ट है, इस पे भी मैं लगा के दिखाऊंगा कि निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकेक्स में कैसे आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे और बढ़िया से बढ़िया प्रॉफिट बुक कर पाएंगे, चाहे आप नए ट्रेडर हो या आप काफी समय से ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है। आते हैं यहाँ पे सबसे पहले गोल्ड के चार्ट पे। अब इस पे मैं जाता हूँ ट्रेडिंग व्यू के चार्ट वाले ऑप्शंस पे, कैंडल वाले ऑप्शंस पे। इसको जब आप नीचे ब्राउज करेंगे तो इस सेक्शन में आपको दिखेगा ये सारे ऑप्शंस है, ये प्राइस एक्शन के सारे चार्ट हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा रेंको चार्ट 2 नंबर पे। ठीक है ना। हाई के नीचे यहाँ पे रेंको सेलेक्ट किया मैंने। जैसे आप रेंको चार्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये चार्ट इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है ना। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि मार्केट का एक सही डायरेक्शन पता चल जाता है कि मार्केट आपका अप ट्रेंड में है कि मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में है। ठीक है ना। लेकिन ये बॉक्स का साइज आपको दिख रहा होगा, ये बॉक्स का साइज बहुत कुछ बताता है और हमें डिफॉल्ट सेटिंग इस्तेमाल नहीं करना है। हमें अपने हिसाब से इस बॉक्स के साइज को बनते या कम होते हुए, घटते बढ़ते देखना है या उस पर ट्रेड लेना है। सेटिंग कैसे करेंगे इसका सेटिंग करने के लिए जब भी आप रेंको चार्ट लगाएंगे सॉरी,
रिंको चार्ट लगाने के बाद आपको इस पर डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सिंबल के सेक्शन में यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये बहुत ही कॉमन ऑप्शंस है। यहाँ पे अप बार ग्रीन, डाउन बार रेड, प्रोजेक्शन बार, तो ये आप कलर अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ही कॉमनली अंडरस्टूड है कि जब हमारा अप साइड में मतलब बुलिश कैंडल होता है तो ग्रीन होता है, बेयरिश कैंडल होता है तो रेड होता है। ये आपका प्रोजेक्शन अप बार्स ये इंपॉर्टेंट है और प्रोजेक्शन डाउन बार्स ये इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि जब आपका ये बार बन रहा होता है तो जब प्रोग्रेसिव बार है, पूरा बना नहीं है, तो कलर कैसे दिखना चाहिए वो वाला कलर है यहाँ पे। तो प्रोजेक्शन बार्स का कलर आप चाहे तो सेम रख लो या थोड़ा सा लाइट कलर रखते हैं, डार्क कलर रखते हैं, ताकि पता चल जाए कि जो आपका बॉक्स बन रहा है उसमें कुछ उथल पुथल हो रही है, कुछ प्रोग्रेस हो रहा है। तो इसको हमने लाइट ग्रीन सिलेक्ट किया हुआ बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और यहाँ पे डाउन साइड के लिए प्रोजेक्शन डाउन बार्स यहाँ पे मैंने येलो किया हुआ है, ठीक है। क्लियर है आपका। अब यहाँ पे आता है वीक का, तो वीक का कलर आप जो चाहो रख लो, लेकिन आमतौर पे जो कलर रखते हैं हम अप बार का वही रखते हैं यहाँ पे अप बार के वीक के लिए, जो रखते हैं डाउन बार का वही रखते हैं आपका डाउन बार के लिए। क्लियर है, बहुत सिंपल है आपका, ये कुछ खास समझने वाली बात नहीं है। इसके बाद आपका आता है सोर्स। सोर्स में आपका है क्लोज और दूसरा है OHLC। अब देखो मैक्सिमम हम आमतौर पे क्लोज इस्तेमाल करते हैं। क्लोज क्यों इस्तेमाल करते हैं कि मार्केट में आपके क्लोजिंग प्राइस के बाद ही ये कैंडल फॉर्म हो, और अगर आप यहाँ पे ओपन हाई लो क्लोज जिसको OHLC बोलते हैं, अगर इसकी सेटिंग करेंगे देखो आपका चार्ट चेंज हो गया, मतलब ये बार बार जिगजैग करके दिखाएगा इन्फॉर्मेशन, मैक्सिमम डेटा देगा आपका मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ जो आपका कैंडल फॉर्म होता है कहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस कहाँ पे हाई है, कहाँ पे लो है, कहाँ पे क्लोज है। तो आमतौर पे इसका इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं, या जो लोग बिल्कुल पिक्सल परफेक्ट मिली सेकेंड्स पे जिनको ट्रेड लेना होता है वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम OHLC के बारे में बात नहीं करेंगे, मैक्सिमम हमें उस पर बात करना है जिससे हमें कम एफर्ट लगा के मैक्सिमम प्रॉफिट गेन हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज कर देते हैं। जैसे क्लोज करेंगे तो यहाँ पे चार्ट आपको ऐसे बन जाएगा। दोबारा डबल क्लिक करते हैं इस पे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिख रहा है बॉक्स साइज असाइनमेंट मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है आपका, ATR, ट्रेडिशनल, परसेंटेज, LTP। ATR करोगे तो ये आपका चार्ट जो फॉर्म होगा यहाँ पे ना, ये चार्ट आपका एवरेज ट्रू रेंज के हिसाब से फॉर्म होगा, जो आपका ATR लेंथ यहाँ पे डालोगे। बाय डिफॉल्ट 14 है, इसको मैं अगर 7 कर दूं तो देखो चार्ट का जो फॉर्मेशन है यहाँ पे ट्रेंड डिफरेंट दिखा रहा है आपका। तो वो आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप किस ATR पे काम करना चाहते हो, 10, 5, 7, 14, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट 14 था, यहाँ पे मैं 14 कर देता हूँ मैं, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आता है आपका यहाँ पे ट्रेडिशनल, और थर्ड आता है परसेंटेज LTP। परसेंटेज LTP आपका सिर्फ ट्रेडिंग व्यू के पैनल में मिलेगा। ये आपका धन, जीरोधा, अप स्टॉक्स या फायर जैसे अगर आप एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें परसेंटेज LTP नहीं मिलेगा। तो हम किस पे बात करेंगे, हम बात करेंगे ट्रेडिशनल पे। ट्रेडिशनल क्यों, क्योंकि ट्रेडिशनल बहुत ही सिंपल होता है और हर नए पुराने सब ट्रेडर्स के हिसाब से काम करता है और समझने में बहुत आसानी होती है। अगर एवरेज ट्रू रेंज की बात करूं मैं, तो एवरेज ट्रू रेंज सबके समझ में नहीं आता है जब तक जिसको ATR के बारे में पता ना हो। लेकिन ट्रेडिशनल क्या करता है, ट्रेडिशनल का मतलब है कि यहाँ पे बॉक्स साइज का जो भी नंबर डालेंगे ना वो प्राइस को दिखाता है। सपोज मान लो ये हमारा गोल्ड का प्राइस चल रहा है 2900, ठीक है ना, USD, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1 डालोगे तो क्या करेगा, 1 का मतलब होता है कि जो अगर 1 करके यहाँ पे मैं ओके करता हूं मैं, तो ये जो बॉक्स बना हुआ दिख रहा है आपको रिंको चार्ट का, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, एक एक बॉक्स आपका $1 का है, ठीक है। यहाँ पे एक बॉक्स $1 का है, क्लियर है। लेकिन अब देखो यहाँ पे जैसे मैं इसका बॉक्स साइज चेंज करूंगा मैं, जैसे मैं बॉक्स साइज 5 करूंगा मैं, तो 5 का मतलब होता है कि हमारा एक बॉक्स जो है वो $5 का बनेगा, ठीक है। इसको मैं रिसेट करता हूं मैं। अब देखो यहाँ पे ये जो आपको चार्ट दिख रहा है, थोड़ा सा इसको मैं स्केल करता हूं ताकि चीजें क्लियर दिखे आपको। अब यहाँ पे देखो ये जो आपका चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट पे आपका एक बॉक्स आपका $5 का बन रहा है। इसका मतलब है कि जैसे ही हम सेटिंग्स डालेंगे, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके दोबारा ओपन करता हूं मैं, जैसे हम यहाँ पे जो भी संख्या डालेंगे 1, 5, 7, 10, 20, 100, 1000, जो आपकी इच्छा हो, ठीक है ना, जितना बड़ा जितना छोटा आप ट्रेड लेना चाहते हो, तो जो नंबर हम यहाँ पे डालेंगे उसी नंबर के हिसाब से ये बॉक्स यहाँ बनेगा। तो ये नंबर कोई आम नंबर नहीं है। आप जिस भी करेंसी में ट्रेड करेंगे, क्रिप्टो में ट्रेड करोगे, गोल्ड में ट्रेड करोगे, फॉरेक्स में ट्रेड करोगे, ये आपको दिखाएगा डॉलर में
अगर आप निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, क्रूड ऑयल में, नेचुरल गैस में, सेंसेक्स में ट्रेड करेंगे, ठीक है ना, मिड कैप में ट्रेड करेंगे, तो उसमें काम करेगा रुपीज में, इंडियन रुपीज में। तो यहाँ पे चूंकि बॉक्स साइज हमने 5 किया है, इसका मतलब कि एक बार में जब तक हमारा प्राइस $5 का नहीं कंप्लीट हो जाता है तब तक ये बॉक्स नहीं कंप्लीट होगा, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हो आपके ऊपर से आपका, मैं एक बार थोड़ा सा इसको यहाँ दिखाता हूँ आपको, यहाँ देख रहे होंगे आप कि यहाँ पे तो मार्केट आपका लगातार अप ट्रेंड में गया है और ग्रीन बॉक्स बनाया है, लेकिन यहां से बॉक्स चेंज हो गया है रेड रेड रेड। इसका मतलब होता है कि जैसे ही जो प्राइस, सपोज मान लो $5 हमने फिक्स किया था बॉक्स साइज, तो यहाँ पे जैसे ही $5 का यहाँ पे प्राइस, तो सपोज यहाँ प्राइस कितना है आपका, जो भी प्राइस आपका मान लो 2500 2800 तक, मान लो 2800 तक यहाँ प्राइस गया, लेकिन जैसे ही बीच में 2800 -5 जैसे कर दिया मैंने, 2800 -5 प्राइस जैसे ही हमारा हो जाएगा 2795, तो ये रेड वाला बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन चार्ट है और जितने भी लोग लॉस करते हुए आ रहे हैं, जितने भी नए ट्रेडर्स हैं, उनको ये चार्ट जरूर ट्राई करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये मार्केट में दो चीजों को माइनस कर देता है। पहला, मार्केट का वॉल्यूम, इस चार्ट को मार्केट के वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, इस चार्ट को मार्केट में टाइम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो मार्केट में रेंको चार्ट क्या करता है, रेंको चार्ट बिल्कुल प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड है। इसमें कुछ भी उथल पुथल हो जाए समय में, मार्केट के वॉल्यूम में, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब तक फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि एक्चुअल प्राइस में फर्क ना पड़े, ठीक है ना। तो ये मार्केट में जब भी आपका कैंडल, जो भी बॉक्स बनेगा ना, ये मार्केट में प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड चार्ट होता है और मार्केट में सिर्फ और सिर्फ प्राइस इसके लिए मायने रखता है। मार्केट में समय और वॉल्यूम इसके लिए कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है ना। अब सवाल आता है कि इसके बाद सही सेटिंग हमारा क्या होना चाहिए ट्रेड लेने के लिए। तो देखिए, इससे फायदा सबसे बड़ा क्या होता है, इसको मैं एक करके दिखाता हूँ। इसको सपोज मान लो यहाँ पे अगर 10 कर दूं मैं, $10, तो $10 करने के बाद देखो आपका बॉक्स साइज कैसे ट्रेड चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जब ट्रेड लेना चाहते हो, ट्रेड में एंटर करना चाहते हो, तो आप कितने रुपए कमाना चाहते हो, कितने रुपए का आप स्टॉप लॉस डालना चाहते हो, उसी हिसाब से आप अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से इस चार्ट के बॉक्स साइज को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। सबसे बड़ा फायदा इसका ये है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने $2 डाल दिया प्राइस, यहाँ पे देखो कितना है, 2 डला हुआ है। तो इसका मतलब है कि जब तक ये चार्ट $2 का प्राइस ऊपर नीचे नहीं होगा तब तक ये बनेगा नहीं। इसका मतलब है कि जब तक प्राइस $2 गिरता रहेगा तब तक ये रेड बॉक्स बनाता रहेगा, और जब तक प्राइस $2 बढ़ता रहेगा तब तक बॉक्स बनता रहेगा। अब इसमें एक चीज सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये बहुत शानदार चार्ट है और काफी पेशेंस रखने वाले ट्रेडर्स के लिए है, जो मोटा मोटा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनका दिल बड़ा भी होना चाहिए। दिल बड़ा क्यों होना चाहिए? आमतौर पे जो कैंडल बनता है ना, कैंडल जो बार बनता है, उस कैंडल बार की अपेक्षा रेंको चार्ट में आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, थोड़ा सा बड़ा होता है। थोड़ा सा बड़ा इसलिए होता है, अब देखो इसको मैं 2 भाग में डिवाइड करता हूं स्क्रीन को, आपको समझ में आ जाएगा अभी। अब यहाँ पे मैंने स्क्रीन को 2 भाग में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे करता हूं मैं आपका कैंडल बार, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने कर दिया, 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा रिसेट करता हूं मैं। यहाँ पे गोल्ड का चार्ट है, क्या है आपका, कैंडल बना हुआ है, ठीक है, लॉक करता हूं मैं। लेफ्ट वाले में आपका कैंडल का चार्ट है और राइट वाले में करता हूं यहाँ पे रेंको। अब राइट में जैसे रेंको किया, ये इंडिकेटर्स में ऑफ करता हूं ताकि इसको आगे चल के थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन करूंगा मैं। अब देखो यहाँ पे सेम चार्ट, ये गोल्ड का चार्ट है, ये भी गोल्ड का चार्ट है, दोनों लाइव चल रहा है। और लाइव चलने के साथ साथ अब दोनों में अंतर क्या है, अब देखो अंतर दिखा रहा हूं मैं। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसको मैं और आपके लिए जूम करता हूं मैं। अब दोनों में फर्क क्या है, देखो ये जो कैंडल बन रहे हैं, आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 कैंडल आपका ग्रीन बना हुआ है और मार्केट यहाँ से कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। लेकिन रेंको चार्ट क्या कह रहा है, रेंको चार्ट हमारा बिल्कुल वहीं का वहीं रेड है और यहाँ पे नीचे एक डार्क रेड है। ये डार्क रेड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो सेटिंग्स है ना, इसका डबल क्लिक करता हूं मैं, तो यहाँ पे देखो प्रोजेक्शन डाउन बार्स, यहाँ पे डार्क रेड है। तो प्रोजेक्शन डाउन बार्स को अगर मैं येलो कर दूं, मैं मोस्टली प्रेफर येलो करता हूं इसका प्रोग्रेसिव के लिए,
येलो कर दिया मैंने और इसको ओके किया, और यहाँ पे अप के लिए मैं इसको थोड़ा सा लाइट ग्रीन करता हूं मैं, ठीक है ना, जो प्रेफर करता हूं मैं। अब यहाँ पे देखो मार्केट में ये क्या हुआ, यहाँ पे आपका चार्ट देखो, कैंडल ये तो ग्रीन बन रहा है, लेकिन यहाँ पे इस कैंडल पे ग्रीन कलर का कोई असर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी फॉल्स सिग्नल मार्केट देता है बीच में ना, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड डायनामिक तरीके से, उसका इस रेंको चार्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये कहता है कि भाई तुम कितना भी उथल पुथल मचा लो, जब तक एक्चुअल प्राइस में अंतर नहीं आएगा जो यूजर ने डिफाइन किया हुआ है, तब तक मैं अपने पोजीशन को चेंज नहीं करने वाला हूं। फायदा क्या होता है इसमें? इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप इसमें बहुत ही स्टेबल ट्रेड ले पाते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आपने एंटर किया, यहाँ पे कहीं भी एंटर करोगे, यहाँ पे अगर एंटर किए होंगे रेंको चार्ट से आप, तो आपको बिल्कुल हाथ क्रॉस करके बैठ जाना है, तब तक बैठे रहना है जब तक कि आपका ये बॉक्स कोई एक ग्रीन नहीं बन जाए, ठीक है। जब तक ये रेड बनता जा रहा है आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि भैया आपके बस्ते में, आपके थैले में, आपकी पॉकेट में पैसा भर भर के आ रहा है, ठीक है। जब तक आपको मार्केट में पैसा आ रहा है आपको बैठे रहना है। लेकिन ये अगर हम कैंडल चार्ट इस्तेमाल करते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है, देखो यहाँ पे ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, तो इसमें हर यूजर को दिक्कत होती है कि भाई हमें अब कौन सा चार्ट पैटर्न रट्टा मारे, कौन सा कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन देखें, कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करें। तो ये बहुत ही माथा पेची वाला बात हो जाता है। इसमें बहुत सारे फॉल्स सिग्नल्स आते हैं जिसकी वजह से लगातार 90% लोगों को लगातार कई सालों से लॉस हुए जा रहा है, और सेबी रिपोर्ट बना बना के परेशान है कि भाई इतने सारे लोगों को लॉस क्यों हो रहा है। अगर जिन लोगों को भी लॉस हो रहा है भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कुमार सिंह के चैनल को ज्वाइन करो, बहुत बढ़िया बढ़िया टेक्निक आपको सीखने को मिलेगा टेक्निकल एनालिसिस का, और बहुत जल्दी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या नतीजा हुआ, मार्केट यहाँ से एक ग्रीन बनाया, ऊपर से ग्रीन बना के नीचे आपका रिवर्स हैमर दिया और फिर रेड आ रहा है। लेकिन रेंको क्या कर रहा है हमारा, रेंको हमारा भाई वहीं का वहीं येलो बार प्रोग्रेस कर रहा है। क्या करेगा, जैसे इस रेड, ये ग्रीन वाले को रेड नीचे ब्रेक करके क्लोजिंग करेगा, ये हमारा कैंडल यहाँ पे, ये आपका बॉक्स रेड हो जाएगा। अब रेड कैसे होएगा, क्योंकि जब प्राइस हमारा, देखो मार्केट होता क्या है कि कई बार, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि आपका कैंडल बार में और इसमें क्या फर्क है। तो लेट्स कम बैक टू द रेंको चार्ट। अब रेंको चार्ट पे आते हैं तो इसका फायदा क्या है, इसमें देखो इंडिकेटर लगा के भी दिखाऊंगा कि आप इंडिकेटर लगा कैसे बहुत ही प्रिसाइज ट्रेड ले पाओगे, ताकि आप प्रॉफिट पे प्रॉफिट बुक करो, लॉस का नाम निशान ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ट्रेंड का डेफिनेशन आपको बिल्कुल क्लियर है कि भैया मार्केट यहां से अप ट्रेंड में है कि मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड में है, क्लियर है आपका। अब ये आप समझ, सपोज मान लो कि आप एक लेजी ट्रेडर हो, आपका दिल नहीं करता कि आप $2, $5, $10 या 5,000, 10,000 प्रॉफिट बुक करो। आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे खासे पैसा कमा सकते हो, आपका ट्रेड एनालिसिस ठीक है, बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रांग है, आप मोटा पैसा कमाना चाहते हो, लंबा आप स्विंग ट्रेड लेना चाहते हो, पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हो, शॉर्ट टर्म का ट्रेड इंट्राडे में नहीं लेना चाहते हो, स्कैल्पिंग नहीं करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं करना, यहाँ पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पे प्राइस डाल देना है। सपोज मेरी इच्छा नहीं है कि अब यहाँ पर क्रिप्टो लेके चलता हूँ मैं, जी आपका नीचे सोलोना क्रिप्टो करेंसी का चार्ट मैंने खोल लिया, ठीक है। अब सोलोना क्रिप्टो करेंसी का चार्ट खोलने के बाद इसको थोड़ा सा मैं रीसेट करके लॉक करता हूँ मैं। अब इस सोलोना क्रिप्टो करेंसी का चार्ट खोल के मैं डिसाइड करता हूं कि ठीक है भाई, सोलोना का प्राइस अभी कितना है, 195। तो मार्केट में जब भी ट्रेंड चेंज होता है तो क्या होता है, मार्केट क्या करता है कि 96, 97, फिर 98, फिर 200, फिर 99, ऐसे करते करते जिगजैग करते आगे बढ़ता है। तो मैं चाहता हूं कि ये सारे फॉल्स सिग्नल्स हमें नहीं चाहिए भैया, हमें अच्छा पैसा कमाना है। तो हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करूंगा मैं इस पे, आने के बाद इसका जो बॉक्स साइज है इसको मैं कर देता हूं भैया 5 करने का मतलब है कि जब तक $5 का फर्क नहीं आए प्राइस में, मुझे नया बॉक्स नहीं चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें जो भी आपका बॉक्स बनेगा, मार्केट में कितनी भी वोलेटिलिटी आ जाए, कितना भी टाइम इधर उधर हो जाए, कितना भी वॉल्यूम आ जाए, ये तब तक अपना चार्ट क्लियर नहीं करेगा रेड या ग्रीन, तब जब तक कि आपका प्राइस में कम से कम $5 का फर्क नहीं आ जाए, या तो $5 प्लस हो, नहीं तो $5 माइनस हो, ठीक है ना। लेकिन आमतौर पे हमारा जो मिनिमम होता है, जो स्टैंडर्ड क्रिप्टो में मैं प्रेफर करता हूं या गोल्ड में, वो मैं प्रेफर करता हूं सीधे $1 का, क्योंकि $1 का प्राइस में फर्क बहुत ज्यादा होता है, क्रिप्टो में कम नहीं होता है, क्योंकि हम क्वांटिटी अगर लॉट ज्यादा लेते हैं तो इसका बाय डिफॉल्ट सेटिंग में कर देता हूं 1 का मतलब है कि जब भी प्राइस आपका $1 का फॉल करे या $1 का इंक्रीज करे, तो हमें क्या चाहिए, एक नया बॉक्स चाहिए।
अब ये बॉक्स जो बनता है, ये बॉक्स आपका देख रहे होंगे कि ये कॉर्नर टू कॉर्नर बनता है। कैसे बनता है? ये आपका कॉर्नर टू कॉर्नर बनता है। ठीक है, क्लियर? आपका इतना कुछ समझ गए होंगे। अब इसमें कितना सॉलिड आपका ट्रेंड दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे जैसे भी आप सिंप्लीफाई तरीके से ये बॉटम, फिर ये यहाँ पे टॉप, तो वो सारी चीजें आपको क्लियरली दिखती हैं कि भैया FII DI का जोन कौन सा है, कहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, कहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, कहाँ पे मार्केट में ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है, कहाँ से अधिक बायर्स हैं, कहाँ पे अधिक सेलर्स हैं। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका रेंको चार्ट। अभी तक मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे कि रेंको चार्ट होता है कैसे, इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब इसका और बेनिफिट उठाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे ये नीचे जो वाला जो इंडिकेटर है ना, ये बहुत पावरफुल इंडिकेटर है, मेरे सारे वीडियो में आप देखोगे। ठीक है ना? ये आपका स्टोकास्टिक मोमेंटम इंडेक्स है, SMI बोलते हैं। अगर हम इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करके एंट्री और एग्जिट लें, अब कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे भैया ठीक है रेंको चार्ट बहुत बढ़िया है, एंटर कैसे करें, एग्जिट कैसे करें? तो जब भी आपको एंट्री बनानी है तो भाई आपको कई बार रिपीट कर चुका हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, जब भी हमारा ये SMI नीचे से क्रॉस करके ऊपर की तरफ बढ़े, ठीक है, और आपको रेंको चार्ट ग्रीन दिखे, आप एंटर कर सकते हो और उसके नीचे वाले बॉक्स के नीचे आप स्टॉप लॉस डाल सकते हो। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर आप रेंको चार्ट पे ट्रेड लेना सीख रहे हो, ट्रेड लेते हो, थोड़ा सा दिल आपको बड़ा रखना है, इस पे स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा लगता है। ठीक है ना? लेकिन अगर थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा लगता है तो उसका फायदा भी बहुत बड़ा होता है। अगर मान लो कि अगर आपने 3 ट्रेड लिया और 3 ट्रेड में अगर 2 बार आपका स्टॉप लॉस आपकी गलती की वजह से, चार्ट की गलती की वजह से नहीं, इंडिकेटर की गलती की वजह से नहीं, आपके साइकोलॉजी की गलती की वजह से अगर 2 बार भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और तीसरी बार अगर आप सही हो गए, तो भाई तीसरी बार में आपके पूरे 1 महीने की कमाई या पूरे 10 दिन की कमाई आपका एक ही बार में चार्ट निकाल देगा। सबसे बड़ा फायदा इसका यही होता है। तो इसका इस्तेमाल करके बहुत सारे लोग प्रॉफिटेबल हैं और बहुत से लोग इस पे एडप्ट भी कर रहे हैं। मैंने कल भी एक चार्ट पे बताया था आपको, ये वाला चार्ट जो आपका पॉइंट फिगर, वो भी बहुत बड़ी चार्ट है, और ये वाला चार्ट भी प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड रेंको चार्ट, ये भी बहुत पावरफुल चार्ट है। तो अगर आप नए ट्रेडर्स हैं तो आप इन दोनों चार्ट में से किसी एक चार्ट पे देखिए कि आपके लिए कौन सा कंफर्टेबल फील हो रहा है, आपके कौन सा बढ़िया तरीके से आप समझ पा रहे हो, किसमें आपको ज्यादा आसानी होती है, तो उस चार्ट को आप एडप्ट करो और एक बार कैंडल वाले चार्ट को अवॉइड करो, क्योंकि उसमें भैया आप थक जाओगे चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न सीखते सीखते। इसमें बिल्कुल लॉजिक क्लियर है आपका। ठीक है ना? आपको कुछ भी समझ में नहीं आए, आपको कोई इंडिकेटर समझ में नहीं आए, तो इतना तो समझ में आएगा ना भाई कि भाई मार्केट में जब आपका ग्रीन कलर का बॉक्स बने तो हमें कॉल लेना है, रेड कलर का बॉक्स बने तो पुट लेना है। अब फर्क क्या है कि आपको एंटर कैसे करना है। तो आपको ध्यान देना कि अगर टॉप और बॉटम डिसाइड करने में तकलीफ हो रहा है आपको कि भाई कहाँ पे टॉप है कहाँ पे बॉटम है, तो आप ये SMI का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप रट्टा मार सकते हो बिल्कुल। सपोज आप बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप ये 2 इंडिकेटर इस्तेमाल कर लो कि भाई ठीक है, जब भी आपका SMI ऊपर से क्रॉस करके नीचे की तरफ आए और ये हमारे एक रेंको चार्ट रेड में बन जाए, तो सेकेंड चार्ट बनते बनते आप, या बनने से पहले आप, मतलब एक बॉक्स बन जाना चाहिए, बनने के बाद यहाँ पे आप एंटर करके इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस डाल दो और आराम से इत्मीनान से बैठ के चाय कॉफी पियो, ठंडा पियो, कोई दिक्कत नहीं है। और तब तक बने रहो जब तक कि आपका एक नया ग्रीन कलर का बॉक्स नहीं बन जाता है। क्लियर है? और या जब तक हमारा ये SMI क्रॉस करके नीचे से ऊपर नहीं चला जाता है। बहुत सिंपल लॉजिक है इसमें। देखो मार्केट में ट्रेडिंग को लोगों ने इतना हवा बना रखा है, इतना कॉम्प्लेक्स बना रखा है ना, कि जितने नए ट्रेडर्स होते हैं वो बेचारे परेशान रहते हैं, कौन से फेक गुरु को फॉलो करूं, कौन से फेक ट्रेडिंग के गुरु का मैं कोर्स खरीदूं। भाई लाखों रुपए का लोग कोर्स खरीद खरीद के बर्बाद हो चुके हैं, किसी को कुछ फायदा नहीं। क्योंकि कोई लोग कॉल कैसे लेते हैं, पुट कैसे लेते हैं, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल यही सिखाते हैं। भैया ना मैं कभी कोर्स बेचूंगा और ना मैं कभी कोई कोर्स सेल करता हूं, क्योंकि मैं आई बिलीव इन फ्री एजुकेशन। जितना फ्री एजुकेशन को हम प्रमोट करेंगे उतना ज्यादा हम लोगों का ट्रेडिंग कम्युनिटी स्ट्रांग होगा। तो प्लीज आप कुमार सिंह के चैनल यानी मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन मेंबर बनिए और इस फ्री ट्रेडिंग कम्युनिटी एजुकेशन के लिए एक अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। और लेट्स बी स्ट्रांग, स्टे कनेक्टेड। ठीक है ना? तभी जाके हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। आपस में एक दूसरे की गलतियों को शेयर करेंगे, सीखेंगे कि भाई कैसे गलती नहीं करना है और कैसे मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है? अब ये हो गया आपका रेंको चार्ट के बारे में। अब ये आपका क्रिप्टो में समझ में आ गया, आपका गोल्ड में समझ में आ गया। अब बहुत खास चीज बताने वाला हूं मैं आपका इंडियन मार्केट के लिए। अगर क्रूड में ट्रेड करते हो, नेचुरल गैस में ट्रेड करते हो, बैंक निफ्टी में, सपोज मान लो मैं आपको लेके चलता हूं निफ्टी के चार्ट पे।
अभी आपका निफ्टी का चार्ट लेके आ गया मैं। अब देखो कितना लॉजिकल है ये, कितना बढ़िया सॉलिड तरीके से वही चीज आपका निफ्टी का देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल हिमालय की तरह प्राइस यहाँ से सीधे ऊपर। अब इसका फायदा क्या है कि अगर आप यहाँ पे कॉल में एंटर करके बैठे होंगे तो आपको इस बात का, अब देखो ट्रेड लेने के बाद मोबाइल ऐप पे मत देखना, मोबाइल ऐप पे देखोगे तो प्राइस का जो फ्लक्चुएशन होगा ना कैंडल बार का ऊपर नीचे रेड ग्रीन जो बनता है, तो आपके प्राइस में फर्क दिखेगा भाई। कभी आपको 2000 का प्रॉफिट, कभी 2000 का लॉस, कभी 5000 का प्रॉफिट, कभी 1000 का लॉस। उसको नहीं देखना है, आपको इस चार्ट को देखना है कि भैया चार्ट क्या बता रहा है। अगर अच्छे जगह पे स्टॉप लॉस आप डाल चुके हो तो इत्मीनान से आप बैठे रहो और उस प्राइस को मत देखो। आप इस जो बॉक्स बन रहा है ना, इस बॉक्स को देखो भैया कि तब तक हमें मार्केट में बैठे रहना है जब तक कि हमारा कोई बॉक्स रेड नहीं बन जाता। तो कल्पना करो कि आप अगर यहाँ पे एंटर किए हो और लगातार आपका मार्केट यहाँ तक ऊपर तक गया तो कितना मोटा कमाई करोगे आप। और अगर पुट में बैठे हो तो अगर ऊपर से मार्केट गिर रहा है, अब सही जगह आपने एंट्री कर ली है तो ऊपर से नीचे देखो एकदम लगातार नीचे की तरफ कितनी मोटी कमाई होगी। हाँ, एक चीज ध्यान देना कि इसमें तपाक से कहीं भी बीच में आपको एंटर नहीं करना है। अगर कहीं पे आपने ट्रेंड मिस कर दिया, एक एंट्री पॉइंट मिस कर दी, तो आप कहीं भी एंटर मत कर जाना। कहीं भी एंटर करोगे तो आपका स्टॉप लॉस जस्ट डबल के आसपास लग सकता है, आपका लॉस भी हो सकता है। क्यों लॉस हो सकता है? क्योंकि मार्केट में ये जो आपका बॉक्स बन रहा है ना, ये बॉक्स इररिलेवेंट टू कैंडल, आपका कितना बड़ा रेड बनता है कितना ग्रीन बनता है कैंडल वाला चार्ट, उससे कोई मतलब नहीं है। ये हमारे प्राइस के वैल्यू के हिसाब से ही चेंज होगा, तो आपको इसमें अंदाजा नहीं लगेगा कि प्राइस हमारा कहाँ पे है। अगर उस तरीके से आपको प्री डिफाइन करना है तो आप प्राइस मैच करके, ठीक है, एग्जैक्ट इतने प्रिसाइज प्राइस पे एंटर करना है और स्टॉप लॉस आपका इतने प्रिसाइज प्राइस का होना चाहिए, तभी आप सही ट्रेड ले पाओगे, ठीक है। नहीं तो आप तब तक वेट करो जब तक कि ट्रेंड रिवर्स नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे लगातार अप ट्रेंड में है, फिर यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हुआ तो आपने यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हुआ तो आपने यहाँ पे एंटर किया, और फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो मेरा सबसे सिग्नेचर और सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार ये वाला आप इंडिकेटर जरूर इस्तेमाल करना, SMI, जिसका मैं हमेशा बोलता हूं कि स्टोकास्टिक मोमेंटम इंडेक्स इस्तेमाल करो। अब देखो कितना सॉलिड आपका ये यहां से मार्केट ऊपर की तरफ चला और ये लगातार ऊपर आपका अप ट्रेंड में ही ट्रेवल कर रहा है। जैसे ही यहाँ पे क्रॉस करके नीचे गिरना शुरू हुआ, देखो यहाँ पे मार्केट धड़ाम से नीचे। अब इसकी प्राइस की सेटिंग कैसे करते हैं? अब यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में तो आप आके यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे थे ना, देखो इसमें क्या ना, एक चीज समझ लो कि आपको 1 मिनट 2 मिनट में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका टाइम से कोई मतलब नहीं है, वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है, इसका सिर्फ मतलब है आपका प्राइस से। तो यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप 1 घंटा 30 मिनट जो भी आप चाहो वो सेट कर सकते हो टाइम फ्रेम, लेकिन मोस्टली आप स्टैंडर्ड होता है 5 मिनट का। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया आपने। अब ये रेंको चार्ट पर डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे आने के बाद ये बॉक्स साइज जो 1 दिख रहा है ना, इसका मतलब 1 रुपया, ठीक है। यहाँ पे आप क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, गोल्ड में हम ट्रेड कर रहे थे तो वहां पे क्या डिफाइन करे थे? डॉलर। लेकिन हमारा इंडियन करेंसी में इंडिया का मार्केट ट्रेड करता है तो हम यहाँ पे अगर बॉक्स साइज 1 लगाएंगे तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना ये बॉक्स, ये सारे बॉक्स आपके 1-1 रुपए के एक बॉक्स है। तो उस तरीके से आप प्राइस में डिफाइन कर सकते हो कि ठीक है भैया, मार्केट में सपोज 1-1 रुपए कमाई करनी है, 10 रुपए कमाई करनी है, 100 रुपए कमाई करनी है पर लॉट पे, तो उसके हिसाब डिफाइन कर सकते हो। लेकिन जैसे इस पर डबल क्लिक करके इसको मैं क्या करता हूँ, 5 करता हूँ। अब जैसे 5 करूंगा तो इसका मतलब है कि 5 करते ही जो हमारा बॉक्स बनेगा ना, इसको मैं एक बार रीसेट करता हूं। मैं रीसेट करने के बाद, सॉरी इन्वर्ट कर दिया मैंने, इसको लॉक कर, स्केल लॉक, ठीक है। अब देखो इसको स्केल किया मैंने, तो इसको स्केल करने के बाद ये थोड़ा सा मैं जूम करता हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको एक एक जो बॉक्स दिख रहा है ना, वो एक एक बॉक्स आपका 5 रुपए का है। तब तक ये बॉक्स रेड से ग्रीन नहीं होगा जब तक कि आपका 5 रुपए प्राइस ऊपर नहीं बढ़ जाए। जब तक प्राइस 5-5 रुपए नीचे गिरता रहेगा, ये लगातार आपका रेड बॉक्स बनता रहेगा, ठीक है ना। अब सपोज किसी के पास बहुत पैसा है, वो चाहता है कि भैया 5 रुपए 10 रुपए 2 में ट्रेड ना करूं, जब तक प्राइस में कम से कम 50 रुपए का फर्क नहीं आएगा, भैया बॉक्स हमें नहीं चाहिए। तो क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे आपने कर दिया 50 और ओके करोगे। जैसे 50 किया आपने, 50 करने का मतलब है, क्योंकि देखो ये इस पे ना रेंको चार्ट क्या करता है कि आपको सारी चीजें आपके हाथ में दे देता है कि भैया आप कितना बड़ा प्रॉफिट कमाना चाहते हो या कितना बड़ा लॉस लेना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चीजें बिल्कुल प्री डिफाइंड तरीके से होती हैं, वो यूजर के हिसाब से काम करता है। अब यहाँ पे देखो इस रेंको चार्ट में क्या हुआ, एक एक बॉक्स हमारा क्या है, एक एक बॉक्स हमारा 50-50 रुपए का है। अब मार्केट में जो कैंडल वाला चार्ट है ना, वो आपको कितना भी रेड ग्रीन बन जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तब तक नहीं रेड से ग्रीन होगा
जब तक कि प्राइस 50 रुपए ऊपर नहीं चला जाए, या अगर यहाँ पे मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है तो तब तक रेड में कन्वर्ट नहीं होगा बॉक्स जब तक कि 50 रुपए मार्केट प्राइस नीचे ना गिर जाए। ये सबसे बड़ा फायदा है इसका। अब देखो इस चार्ट का इस्तेमाल करके हम अगर प्रीमियम के चार्ट में ट्रेड लेंगे तो लाइफ किसी भी नए या पुराने ट्रेडर्स की ना और आसान हो जाती है। कैसे? अब लेके चलता हूं आपको मैं धन के चार्ट पे। अब ये आपका धन का चार्ट है। यहाँ पे इस धन के चार्ट पे देखोगे कि फिलहाल ये निफ्टी का चार्ट है। इस चार्ट पे 2 इंडिकेटर लगे हैं, इसको मैं डिसेबल करता हूं। मैं ये में है, ये इसको डिसेबल किया मैंने। अब यहाँ पे सपोज मान लो कि निफ्टी के चार्ट को आपको प्रीमियम चार्ट पे ट्रेड करना है। राइट क्लिक करूंगा मैं, ऑप्शन चेन में जाऊंगा मैं। ऑप्शन चेन में आने के बाद सपोज मान लो 22,950 का कॉल सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब ये दिखा रहे हैं यहाँ पे क्या है, 22,950 का कॉल वाला चार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे आप कि ये छोटे छोटे आपका ना यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मैं टूल मेरा अपना यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये टूल है ना, ये आपके यहाँ ग्रीन, यहाँ रेड, यहाँ ग्रीन, यहाँ ग्रीन, यहाँ रेड, इसमें बहुत सारा फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। आपको समझ नहीं आ रहा कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है। कभी यहाँ पे कॉल लोगे, कभी यहाँ पुट लोगे, बार बार लॉस होता रहेगा। उससे बचने के लिए क्या कर सकते हो आप, आपको सीधे आना है, यहाँ पे ब्राउज करना है कैंडल वाले ऑप्शन पे, और नीचे आपको सिलेक्ट करना है रैंको। जैसे आप रैंको करोगे ना, आपको रैंको करते ही आपका ये रैंको चार्ट मार्केट में फॉर्म होके आपका यहाँ पे बन के आ जाएगा। अब जिंदगी आपका बिल्कुल आसान हो गया। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सपोज मान लो निफ्टी का आपने एक लॉट लिया, तो एक लॉट पे कितना पैसा कमाना चाहते हो और कितने का लॉस बर्दाश्त करना चाहते हो। उस हिसाब से आप मान लो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इस बॉक्स का साइज डिसाइड कर सकते हो। कितना? डबल क्लिक करो धन के चार्ट पे, आप जीरोधा, आप स्टॉक, फायर्स जो इस्तेमाल करते हो किसी भी कर सकते हो। यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे आने के बाद एटीआर की जगह आपको कर देना है ट्रेडिशनल। जैसे ही ट्रेडिशनल किया आपने, अब यहाँ पे मान लो मैंने कर दिया 5। आप 1 रुपये, 2 रुपये, जो आपकी श्रद्धा हो, जो इच्छा हो, वैसे भगवान के प्रसाद समझ के यहाँ पे कर सकते हो। आप उस तरीके से ट्रेड ले सकते हो। यहाँ मैंने कर दिया 5 करते ही ओके करूंगा। तो मेरे कहने का मतलब है, मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि भाई प्राइस जब तक 5 रुपये कम या ज्यादा ना हो, हमें नया बॉक्स नहीं चाहिए। मतलब मार्केट में कोई भी कैंडल कितना भी उथल पुथल मचा ले, कितना भी कोई वॉल्यूम आ जाए, कितना भी बड़ा कोई ग्रीन बन जाए, कितना भी कुछ हो जाए, फॉल्स ब्रेकआउट आ जाए, ये तब तक बॉक्स अपना कलर और साइज चेंज नहीं करेगा। जब तक ये बॉक्स आपका, तब तक आपका एक नया नहीं बनेगा, जब तक कि मार्केट में 5 रुपये या तो मार्केट प्लस हो जाए या 5 रुपये माइनस हो जाए। इसका फायदा क्या होता है कि जब भी मार्केट आपका ट्रेंडिंग होता है और मार्केट लगातार ऊपर से नीचे गिर रहा होता है या नीचे से ऊपर जा रहा होता है, तो बीच में जो रेड ग्रीन छोटे बड़े कैंडल्स बनते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे नए ट्रेडर्स ट्रैप में आते हैं और बहुतों का लाखों नुकसान होता है। उन सारे नुकसान से बचने के लिए आप 1-2 बार रिस्क लेके, अच्छी जगह स्टॉप लॉस लेके, प्रीडिफाइन तरीके से ट्रेड लेके बैठ सकते हो। और सपोज मान लो, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। यहाँ पे देखो, ये आपका निफ्टी का प्रीमियम का चार्ट है। अब एग्जांपल के ऊपर समझो यहाँ पे कि यहाँ पे मान लो आपका लगातार मार्केट नीचे गिरता हुआ आ रहा है। ठीक है, नीचे गिरता हुआ आ रहा है। यहाँ पे ग्रीन कलर का बार बन गया। अब आपको लगता है कि मार्केट, चूंकि आप कोई सपोज कोई इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप ये स्टोकास्टिक वाला इंडिकेटर भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, पर आप यहाँ पे क्या करते हो, कॉल की एंट्री बना लेते हो। ठीक है ना, एक बनने के बाद यहाँ पे जैसे कॉल की एंट्री बनाओगे तो ये एक आपको प्रॉफिट दिखाएगा यहाँ तक, लेकिन ये तब तक रेट नहीं बनेगा जब तक कि प्राइस में 5 रुपए का फर्क ना आ जाए। और जैसे ही प्राइस में 5 रुपए का फर्क आएगा, आपका नीचे अगर स्टॉप लॉस है हिट होने वाला तो हिट हो जाएगा, या आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल देगा जैसे आपने सेट किया हुआ है। और मान लिया कि आपने यहाँ पे 2 जगह आपने गलत एंट्री ले ली और 2 बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन जैसे 2 जगह स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आप इसका वेट करोगे। ठीक है, जब तक ये आपका नीचे का ट्रेंड लाइन जो बेस बना हुआ सपोर्ट ये ब्रेक नहीं करेगा, एंटर नहीं करूंगा मैं। और जैसे यहाँ पे इसने ब्रेक किया, आप यहाँ पे एंटर करके आराम से बैठ गए। तो भाई 2 बार में जो भी आपने स्टॉप लॉस में नुकसान किया होगा ना, वो पूरे 1 सप्ताह की कमाई आपका ये पूरा एक ही ट्रेंड दे दिया इसने। तो ये फायदा होता है इसका लगाने का कि सपोज मान लो 1-2 बार अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ और सिर्फ दिन भर में एक बढ़िया, देखो इससे मल्टीपल ट्रेड लेने से आप ओवर ट्रेडिंग से बच जाते हो। लेकिन खुदा ना खास्ता सपोज मान लो किसी भी कारणवश आप किसी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करते हो और आप आंख बंद करके ट्रेड ले रहे हो, 1-2 बार आपसे गलत ट्रेड लिया भी गया, तीसरा ट्रेड जैसे ही आप लोगे ना, सही हो गए अगर अपने पोजीशन पे, तो आपका दिन भर छोड़ो पूरे सप्ताह भर का लॉस आपका एक ही ट्रेड में पूरा हो जाएगा। बशर्ते कि आपके अंदर उतना पेशेंस होना चाहिए अपने स्टॉप लॉस को
ट्रेल करने का। ठीक है, दोबारा आते हैं, इतना समझ गए होंगे आप कि भाई आपके धन के चाहे जीरोधा में किसी में भी आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स या क्रूड ऑयल में आपको प्रीमियम के चार्ट पर ट्रेड कैसे करना है रेंको के साथ, समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे आते हैं दोबारा हम अपने ये ट्रेडिंग व्यू पे। अब आते हैं क्रूड ऑयल पे। अब यहाँ पे सिलेक्ट किया हमने क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल सिलेक्ट करते ही अब देखोगे कि यहाँ पे जो इसका ट्रेंड है यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि ये मार्केट लगातार आपका ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये आपका बिल्कुल मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लेकिन डाउन ट्रेंड में भी छोटे छोटे ट्रेंड को अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करते हुए लेके आ रहा है। ठीक है, अब आप इस समस्या से जूझना चाहते हो कि भाई ऐसे मार्केट में ट्रेड कैसे करें, तो आप क्या कर सकते हो, दो ऑप्शन है आपके पास। एक, या तो एसएमआई का इस्तेमाल करके आप एसएमआई के नीचे के ओवरसोल्ड जोन और ओवरबाउट जोन का फायदा उठा के बॉटम में और टॉप में प्रॉफिट बुक करो। ठीक है, यहां पे एंट्री करके यहां प्रॉफिट, यहां एंट्री करके यहां प्रॉफिट। ठीक है, एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका हुआ, आप एक इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। जो इंडिकेटर मैंने कल वाले वीडियो में बनाया था, उस इंडिकेटर को बोलते हैं प्राइस स्टेप चैनल। इनेबल किया मैंने। अब देखो यहाँ पे नया मैजिकल मोमेंट क्या है इसका। जैसे मैंने इसको इनेबल किया, आपकी लाइफ थोड़ा सा और आसान हो गई। नए ट्रेडर्स हो आप, तो आप जरा गौर से देखना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे मैंने प्राइस चैनल को लगाया, यहाँ पे रेसिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रेसिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट। इस चैनल को कंप्लीटली मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से, मार्केट के हिस्ट्री के डेटा के हिसाब से ये चैनल आपका बॉटम और टॉप बनाते हुए चल रहा है। और आपका एक स्टडी हो सकता है कि ठीक है, मेरे को कुछ भी नहीं पता कि मार्केट में इंटर कैसे करना है, एड कैसे करना है, तो आप कसम खा लो कि भैया जब मार्केट आपका इस जो भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा है इसके ऊपर जाएगा तो मैं कॉल में बैठूंगा, और जैसे इसके नीचे आएगा तो मैं पुट में बैठूंगा, तो भी प्रॉफिट कमा सकते हो आप। अब देखो, अगर यहाँ पे आप नीचे आ गए, देखो मार्केट में जो भी ट्रेडर्स होते हैं, नए पुराने, सबकी लॉजिक होती है, अपना ट्रेड करने का तरीका होता है, लेकिन सबको एक रूल बनाना होता है कि भैया हमें किस रूल के हिसाब से ट्रेड लेना है। अगर आपके रूल सही हैं और आप उस इंडिकेटर पे, उस चार्ट पे और उस रूल पे यकीन करते हो ना, तो आपको प्रॉफिट बुक करने से कोई नहीं रोक सकता है। लॉस कब होता है, जब आप 10 स्ट्रेटजी, 10 तरीके, 10 लोगों का वीडियो देख के 10 तरीके से कंफ्यूज होते हो। अगर आपने एक स्ट्रेटजी पे काम करना शुरू किया है, तो आप उस पर ट्रस्ट करो, उस इंडिकेटर पे ट्रस्ट करो, अपने लॉजिक पे ट्रस्ट करो, और हो सकता है कि आप एक दो बार गलत हो सकते हो, लेकिन तीसरी बार जब भी आप सही होंगे ना, आपका पूरे महीने का लॉस एक ही बार में मेंटेन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने सपोज मान लिया, आपने लॉजिक बना लिया कि भाई जब जब मार्केट आपका नीचे गिरेगा और रेड बॉक्स बनाएगा रेंको चार्ट में, तो मैं पुट की एंट्री बनाऊंगा ऊपर एसएल डाल के, तब तक प्रॉफिट होगा आपका। हाँ, हो सकता है कि एक दो बार आपका एसएल हिट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं भाई। मार्केट में अगर आपको बड़ी मछली फंसानी है तो छोटी मछली का चारा तो दाना डालना पड़ेगा। जब तक छोटी मछली मार्केट को नहीं दोगी, बड़ी मछली मिलेगी नहीं आपको। अब देखो यहाँ पे आपने कसम खा लिया कि ठीक है, जब जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन, जो डॉट डॉट लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक दिन बनाएगा, मैं कॉल में एंट्री करके नीचे एसएल डालूंगा मैं। देखो प्रॉफिट बुक किया आपने, ठीक है ना। एक दो बार हो सकता है कि आप गलत जगह एंट्री कर लो, आपका एसएल हिट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी बार अगर सही हो गए तो भैया आपका पूरे सप्ताह का लॉस एक ही बार में बराबर। ठीक है, अब ये इंडिकेटर की सेटिंग कैसे करनी है, ये इंडिकेटर आपका प्राइस स्टेप चैनल, आप इंडिकेटर सेक्शन में आओगे, यहाँ पे टाइप करोगे प्राइस स्टेप चैनल। जैसे टाइप करोगे ये आपको लगा लेना है, इसमें कुछ नहीं करना। इसके लगने के बाद ये आप सेटिंग्स में जाओगे, बहुत सिंपल सेटिंग्स है यहाँ पे इसका बाय डिफॉल्ट आपको 2.5 मिलता है। ठीक है, अगर आप क्विक स्कैल्पिंग करना चाहते हो, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, या छोटे छोटे पैसे डाल रखे हैं अपने बॉक्स में, अपने साइज में, तो यहाँ पे 2.5 डाल के आप ट्रेड ले सकते हो, अपना लॉजिक डिफाइन कर सकते हो। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ मिनिमम 4। फायदा क्या होता है 4 लगाने से, कि जो मार्केट का जो जिगजैग होता है ना, वो आपके छोटे मोटे फॉल्स सिग्नल्स को अवॉइड करके शॉर्ट टर्म में 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे का, 1 घंटे का ना काफी अच्छा खासा ट्रेड हम ले पाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर दिल करे तो आप यहाँ पे 2.5 करके ट्रेड ले सकते हो। ठीक है ना, लेकिन अगर थोड़ा सा और बढ़िया प्रॉफिट बुक करना है तो यहाँ पे 2.5 की जगह 4 कर दो, और 4 करके यहाँ पे अपना इत्मीनान से प्रॉफिट एंजॉय करो। अब देखो 3 इंडिकेटर हो गया आपका, 2 इंडिकेटर हो गया। एक आपका हो गया एसएमआई, ठीक है ना, दूसरा हो गया आपका प्राइस स्टेप चैनल, तीसरा एक इंडिकेटर मैं रिकमेंड करूंगा आपका कलर डीएमए। ठीक है ना, क्यों करते हैं कलर डीएमए का इस्तेमाल? कलर डीएमए हमारे मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड को दिखाता है कि ठीक है भाई, ये इंडिकेटर सही दे रहा है, ये इंडिकेटर सही दे रहा है, लेकिन हमारी भी कुछ औकात है। यहाँ पे ये इंडिकेटर बताता है कि मार्केट में हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है।
यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जब तक आपका ये हमेशा याद रखना है कि मैं जो ईएमआई इस्तेमाल करता हूँ मैं 9, 20, 15, 11 कुछ इस्तेमाल नहीं करता। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप मार्केट में जो भी ईएमआई लगाओ वो मैथमेटिकल फार्मूला जो AFI/DI का लॉजिक है उसके हिसाब से लगाओ। कैसे काम करता है अगर नहीं पता, आप मेरी वीडियो सेक्शन में जाके AFI/DI ईएमआई सेटिंग 3 वीडियो है उसको चेक करो, आपको सब समझ में आ जाएगा कि जो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स है ना वो ईएमआई सेटिंग कैसे करते हैं, ठीक है ना। वो काफी रिसर्च में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से है वो, उसको वीडियो को देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए मेरे कमेंट में डालो, क्वेश्चन करो, मैं बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लगा रखा है मैंने, यहाँ पे ये जो ईएमआई है ना, ये आपका क्रूड ऑयल यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे 78, ये भी क्रिप्टो के साथ लगा पूरा, यहाँ पे करूंगा 78 किया मैंने, ठीक है ना। ये क्रूड ऑयल में आपका 78 लग गया। क्यों लगेगा, आप मेरा वीडियो देखना ईएमआई वाला, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब और डिफाइन तरीके से ट्रेड लेना है आपको, ठीक है भैया, आपका 78 भी काम कर रहा है लेकिन मुझे और प्रिसाइज तरीके से एंट्री चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप कलर डी में आओगे, यहाँ पे क्या 52 डाल दोगे। अब यहाँ क्या 52, जैसे क्रॉस ओवर हुआ आपको दिख गया ट्रेंड अप ट्रेंड में है, जैसे क्रॉस ओवर हुआ यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है। अब चाहते हो कि भैया ठीक है आपका 78 भी काम कर रहा है, 52 भी काम कर रहा है, मुझे और डिफाइन तरीके से डिफेंस लेयर लगा के आपका और छोटे तरीके से स्कैल्प करना है कम समय में, तो क्या करोगे, आप कलर डी में आओगे यहाँ पे और ईएमआई आपका 21 डाल के छोड़ दोगे। अब फायदा क्या हुआ आपका, अब यहाँ पे देखो कितना सॉलिड यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ आपका 21 का, 78 का, 52 का, और मार्केट यहाँ से लगातार अप ट्रेंड में है। अब जैसे इधर क्रॉस ओवर हुआ मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करना चाहते हो और कौन कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करके आप ट्रेड लेना चाहते हो। अब अगर आपको और रिफाइंड तरीके से ट्रेड लेना है कि ठीक है भैया मैंने स्विंग कर लिया, पोजिशनल ट्रेड ले लिया, आप छोटे छोटे समय में 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे का या और भी कम समय का आप स्कैल्प करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से 21 ईएमआई लगा के स्कैल्प कर सकते हो। और अगर आप किसी भी इंडिकेटर को इस्तेमाल करने में कंफर्टेबल नहीं हो तो कलर डीएमए को डिसेबल कर दो, ठीक है। यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कलर डीएमए डिसेबल करते हैं, आप यहाँ पे प्राइस स्टेप को भी डिसेबल कर दो। अगर आप नहीं करना चाहते हो, देखो प्राइस स्टेप को इस्तेमाल करोगे तो आपका फायदा क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं। मैं अगर मैंने इस प्राइस स्टेप चैनल को डिसेबल कर दिया, ठीक है, और मार्केट आपका यहाँ पे प्रोग्रेसिव है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कैसे प्रोग्रेसिव है, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूं तो हमने क्या सेट किया था, यहाँ पे हमारा बॉक्स साइज 50 है, तो हम क्या करेंगे, चूंकि ये हमारा क्रूड ऑयल का है तो क्रूड ऑयल आपका इंडियन रुपये में ट्रेड होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज कर दिया मैंने 5 करने का मतलब कि जब तक आपका 5 रुपए का क्रूड ऑयल आगे पीछे ना हो तब तक हमारा बॉक्स नहीं चाहिए। और प्रोग्रेसिव जो आपका यहाँ पे बार है ना, वो प्रोजेक्शन अप बार प्राइस हमने लाइट ग्रीन कर दिया। तो अब इसको ओके करूंगा मैं, तो ओके करने के बाद होता क्या है, देखो आप यहाँ पे जैसे रिसेट करता हूं मैं, अब यहाँ पे देखो ये जो आपका एक एक जो बॉक्स है ना, ये आपका 5 रुपए का है, ठीक है ना, 5 रुपए का रेड, 5 रुपए का ग्रीन। तो इससे फायदा क्या है कि आपका बढ़िया सॉलिड, अगर यहाँ पे इस तरीके से एसएमआई का इस्तेमाल करके आपको ट्रेंड आपने कैच कर लिया तो आपके भाई मजे ही मजे हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। अब जो प्रोग्रेसिव बार का दिखा रहा था मैं, अब सपोज मान लो मैं इसको थोड़ा सा प्राइस कर दूं 1 रुपए, ठीक है ना, एक बॉक्स साइज 1 मतलब इंडियन रुपए में 1। अगर आप किसी भी इंडियन एसेट्स में या किसी भी स्टॉक में, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, क्रूड ऑयल, सिल्वर में आप ट्रेड करते हो, नेचुरल गैस में, तो आप इंडियन रुपए में चेंज करते हो यहाँ पे। और अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो तो क्या पे होगा, जो बॉक्स साइज का मतलब, इसका मतलब होता है डॉलर में, ठीक है ना। तो आपने जैसे 1 किया, मतलब कि जो हमारा यहाँ पे एक एक जो बॉक्स बनेगा ना क्रूड ऑयल का, ये बॉक्स आपका, 1 मिनट रिसेट करता हूं इसको मैं, ये आपका एक एक बॉक्स 1 रुपए का है, ठीक है ना। तो आप चाहते हो कि छोटे से 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के आप चाहते हो कि पर लॉट पे 10 रुपए 20 रुपए कमाओ आप, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रुपए का ये एक ट्रेंड बन गया आपका। मतलब एक एक बॉक्स आपका 1 रुपए का है। इसका मतलब बीच में आपका 98 54 कुछ भी आगे पीछे मार्केट जाए, ये बॉक्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक या तो मार्केट 1 रुपए ऊपर ना बढ़ जाए या 1 रुपए नीचे ना कम हो जाए। तो ये फायदा होता है आपका मार्केट में रैंको चार्ट लगाने का। अब देखो यहाँ पर चूंकि मैंने जी वाला इंडिकेटर प्राइस स्टेप चैनल डिसेबल किया है, तो आपको यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा है कि मार्केट यहाँ से कहां तक ऊपर जाएगा और नीचे इसका सपोर्ट कहां पे है। तो इस समस्या से बचने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको, अगर आप नए ट्रेडर हो तो आप प्राइस स्टेप चैनल का जो इंडिकेटर है इसको लगा के रखो और इसकी सेटिंग्स को हमेशा 4 लगा के रखो, ठीक है। अब जैसे ओके करोगे आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम, देखो अगर आप आधे घंटे, 1 घंटे, 20 मिनट जो भी टाइम फ्रेम ट्रेड लेना चाहते हो आप आराम से ले सकते हो, आप इच्छा है, अपनी श्रद्धा है, ठीक है ना।
अगर 5 मिनट के इंट्राडे में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड लोगे तो यहाँ पे देखो अब इसमें क्या है, अब जैसे ही आप प्राइस स्टेप चैनल का इंडिकेटर लगाते हो आपको आसानी से समझ में आ गया कि ये भैया हमारा सपोर्ट है, ये हमारा रेसिस्टेंस लेवल है। मार्केट जब यहाँ रेसिस्टेंस लेवल पे आएगा तो आपको कोशिश हो जाना है कि या तो मार्केट यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल नीचे आएगा या ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा। तो इसीलिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भले EMA इस्तेमाल करो ना करो, लेकिन आपको ये SMI मतलब स्टोकास्टिक मोमेंटम इंडेक्स और ये आपका दूसरा वाला इंडिकेटर प्राइस स्टेप चैनल इंडिकेटर जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। और इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करके रेंको चार्ट के थ्रू ट्रेड लेके देखो मेरे भाई, और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भर दो भाई कि भैया मैंने रेंको चार्ट का इस्तेमाल किया, मुझे समझ में आया और बाल्टी भर भर के बोरा भर भर के पैसे कमा रहा हूं मैं। जी मुझे आपसे सुनना है कि आप लोग बहुत जल्दी मेरा वीडियो देख के, मेरा ट्यूटोरियल देख के, मेरे बताए हुए तरीकों को इस्तेमाल करके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए होंगे। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगेगा। तो भैया कमेंट सेक्शन में लिखो कि भाई कौन कौन रेंको चार्ट का इस्तेमाल करने जा रहा है, कौन कौन रेंको चार्ट का इस्तेमाल कर रहा है, कौन कौन इस तीनों इंडिकेटर का इस्तेमाल करके प्रॉफिट बुक कर रहा है। बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख के भैया भर दो, मुझे इंतजार रहेगा कि आप कितनी जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाते हो। और कमेंट सेक्शन में कौन कौन लिख पाता है कि भैया आप लोगों ने या तो इंडियन एसेट्स में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में, क्रूड ऑयल में, नेचुरल गैस में या क्रिप्टो में कौन कौन लोगों ने कितने कितने का प्रॉफिट बुक किया रेंको चार्ट का इस्तेमाल करके और इस SMI का इस्तेमाल करके, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीखने को मिला तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए भाई, सब्सक्राइब जरूर करो। अब मैं रिकमेंड करूंगा भाई जितने भी फेक कोर्स बेचने वाले, फेक ट्रेडिंग के गुरु हैं उनसे दूर रहो। जिंदगी खराब हो जाएगी भैया आपकी, पैसा बर्बाद होगा, कुछ नहीं सीखने को मिलेगा। मैं रिकमेंड करूंगा भाई कुमार सिंह के चैनल को ज्वाइन करो, अगर आप कैपेबल हो चैनल का ज्वाइन मेंबर बनो, बहुत फायदे होने वाले हैं आपको। मैं कोई कोर्स नहीं सेल करता और जीवन में कभी कोई कोर्स सेल नहीं करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, क्योंकि आई बिलीव इन फ्री एजुकेशन और एक हमें फ्री प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की कम्युनिटी बनानी है। तो प्लीज मेरे जुड़िए मेरे से, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कीजिए, चैनल का मेंबर बनिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ रहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं बहुत जल्दी बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट आप बुक करोगे। थैंक यू सो मच।